क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। बच्चों का, युवाओं का, महिलाओं का, बहनों का, वरिष्ठ नागरिकों, मानव मात्र सभी का अभिनंदन है, सत्कार है। ये हमारा जो कार्यक्रम है विशेष रूप से मानव इसको ज्यादा ग्रहण कर सकता है। पंचेंद्रिय प्राणी भी ग्रहण कर सकता है, वो भी सत्संग करता है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से हमारी भाषा नहीं समझते। अगर उसको ज्ञान है तो वो बात को समझ सकते हैं। सत्संग को, ये प्योर सत्संग है। इस सत्संग के अंदर हम आपको आत्मज्ञान देते हैं, आपका जीवन धन्य बनाते हैं, आपको सही दृष्टि, सही सोच प्रदान करते हैं। हम आपको एक ऐसा आलम्बन देते हैं, आपको ऐसा सम्यक दर्शन देते हैं, ऐसा आत्मज्ञान देते हैं कि वो आत्मज्ञान आपके शरीर में एक टेप की तरह चलता रहेगा। हर क्षण आपको जो जागृति कराएगा कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो चेतन तत्व हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, और ये मेरा शरीर है, ये अलग है। मैं शरीर नहीं हूँ और अलग रह करके ये करने वाला है और ये भोगने वाला है, और मैं जो हूं जानने वाला हूं, देखने वाला हूं। हम दोनों पड़ोसी हैं, हम दोनों अलग अलग हैं। तो इसी की पुष्टि करने के लिए अभी हमने जो आज का विषय लिया है वो है सम्यक ज्ञान। बहुत ही सुंदर विषय है कि ज्ञान, नॉलेज। आज गूगल जो है सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार है। उस गूगल के अंदर कोई भी शब्द डालिए, पूरा ज्ञान आपको मिल जाएगा, क्योंकि ज्ञान उसके अंदर भरा जाता है। ये तो लौकिक ज्ञान है, ये तो कितना भरेंगे उसकी सीमा है। कंप्यूटर की जो है अपनी एक सीमा है, कितना जीबी का भरेंगे, कितना टीबी का भरेंगे। लेकिन हम आपको सम्यक ज्ञान वो बता रहे हैं जो अनंत ज्ञान है, इंफिनिटी है, फुल ऑफ द नॉलेज है, जिसका कोई आर है न कोई पार है। उस ज्ञान जो आपके भीतर है, उस संभावना को आज बताने आए हैं कि आपके भीतर ज्ञान का भंडार पड़ा है। असीम ज्ञान है, इन्फिनिट ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। उस ज्ञान की बात हम करते हैं। पहले हमें सम्यक दर्शन की बात की। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है कि राइट विजन, हमने सही रास्ता पकड़ लिया, सही दिशा पकड़ ली। उस सही दिशा को पकड़ने के लिए उस गंतव्य की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहो। चरे वेती हम चलते रहे, कारवां बनता गया। सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, मोक्ष की नींव लग गई। आप किसी दिन अवश्य मुक्त होंगे। आपको पट्टा मिल गया है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया है। देखिए, किसी व्यक्ति को अगर मान लो 12th कर लेता है, जिसके पास 12th का सर्टिफिकेट होगा तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कॉलेज में जाकर के BA फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन ले सकता है। कोई भी कॉलेज उसको यूनिवर्सिटी रोक नहीं सकती। और एक 10th का स्टूडेंट है, कहे कि मेरे को BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन दे दो, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं देगी, क्योंकि उसको योग्यता प्राप्त नहीं है। तो सम्यक दर्शन ये हमारी प्रथम सीढ़ी है, और सम्यक ज्ञान है उसके ऊपर की सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी है। हम दूसरी सीढ़ी की बात कर रहे हैं, पहली से हम दूसरी पर चढ़ गए हैं, क्योंकि पहली सीढ़ी पार करना कठिन था और वो तय हो चुकी। हम भगवान तक के चुंगल से निकल करके पहली से दूसरी सीढ़ी पर आ गए हैं। ज्ञान, सम्यक दर्शन तो था कि अपनी पहचान करना, वो हमें पहचान हो गई। मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। जब हमें ये सम्यक दर्शन मिल गया तो सम्यक दर्शन के साथ में क्या हुआ, हमारे प्रतीति बैठ गई। ये एक ऐसा ज्ञान है
जो हमारे भीतर प्रतीति बैठाता है कि आप 100% यू आर ए सोल which can be liberated. You are bonded the soul. You are full of the miseries. You are full of the karmas. So if you vanish all the karmas, you can be liberated. You can get the emancipation. You can get the salvation, and you can get the liberation, mukti, moksha. तो ये संभावना हमारी जो है प्रथम सीढ़ी के साथ बन गई थी। तो उसके उस प्रतीति के साथ साथ में उस ज्ञान सम्यक दर्शन मिलते ही हमको 15% जो है लक्ष्य तक भी बन जाता है। मतलब हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। वो 15% ही लक्ष्य निर्धारित होता है और उसके साथ साथ में थोड़े परिणाम भी मिल जाते हैं 2%। ये ज्ञान में इतनी ताकत है कि वो सारे टेस्ट एक साथ करवा देता है। सम्यक दर्शन है, खुद के स्वरूप में आस्था करवा देता है, 100% प्रतीति बैठा देता है और 15% तक जो है लक्ष्य भी बना देता है और 2% तक अनुभव भी हो जाता है कि नहीं, मैं जो है इस शरीर के अंदर बैठा अलग व्यक्ति हूँ। अनुभूति चालू हो जाती है, 2% अनुभव भी होने लग जाता है। अब सम्यक ज्ञान के माध्यम से क्या है कि हम अनुभूति को 2% से 10%, 20% आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वो हमारा नॉलेज है। वो नॉलेज किससे होगा? वो स्वाध्याय से होगा। वो स्वाध्याय क्या करना है कि हमको अपनी प्रॉपर्टीज को समझना है। वो प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि मैं अनंत ज्ञान वाला हूं। देखिए, इस दुनिया के अंदर जितने भी ज्ञान हैं, जितनी भी विद्या हैं, उन सबसे बड़ी विद्या है वो आत्मविद्या है। जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से ते एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। जिसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया उसने एक आत्म तत्व को जान लिया। क्योंकि जानने वाला चेतन तत्व है और ज्ञेय पदार्थ है वो जो है पुद्गल है और ज्ञेयक है वो चेतन तत्व है। एक देखने वाला जानने वाला है और एक करने वाला भोगने वाला है। तो दोनों का आपस के अंदर जो है एक दूसरे से संपर्क हो जाता है और अपने अपनी अवस्था के अंदर दोनों रहते हैं तो उनकी तरक्की होती रहती है। क्योंकि इसको अपना काम करना है, इसको अपना काम करना है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हम 2 या 3 पार्टनर होते हैं। उनकी ड्यूटी डिसाइड हो जाती है कि ये पार्टनर फैक्ट्री का जो है प्रोडक्शन का संचालन करेगा, ये पार्टनर जो है वो सारा एब्सोल्यूट जो है सेल्स का काम करेगा, रेवेन्यू का काम करेगा, और तीसरा जो पार्टनर है वो क्वालिटी कंट्रोल करेगा। क्योंकि प्रोडक्शन वाला जो है क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसके लिए सेपरेट लेबोरेटरी चाहिए, अध्ययन चाहिए और परीक्षण करना चाहिए। और जब क्वालिटी मेंटेन नहीं होती है तो वह प्रोडक्ट जो है मार्केट में बिकता नहीं है। मार्केट में किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्वालिटी चाहिए और उसके साथ के अंदर व्यवहार उस फैक्ट्री का अच्छा चाहिए कि वो कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करे। अच्छा व्यवहार का मतलब टाइमली सप्लाई और कस्टमर उसको टाइमली पेमेंट करे, अनुबंध होना चाहिए, इसको व्यवहार कहते हैं। तो इस तरीके से तीनों की अलग अलग ड्यूटी है, तो वो अपने अपने ड्यूटी का ध्यान रखते हैं। अगर वो दूसरे की तरफ झांकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि मेरा फैक्ट्री का आज इतना प्रोडक्शन हुआ, सेल वाले को बताएंगे, यहाँ तक ड्यूटी समाप्त। सेल वाला ये बताएगा कि जो है वो, और दूसरा सेल वाला कहेगा कि भाई इतने बैग्स रिटर्न आ गए, इतना हमारा गुड्स रिटर्न आ गया। क्वालिटी वाला अलर्ट होगा कि रिटर्न क्यों आया, शिकायत है, तो वो ध्यान देगा। तो अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग ड्यूटी होने से डिसेंट्रलाइज हो जाता है और डिसेंट्रलाइज वाला अच्छा कार्य होता है। उनको एक दूसरे के प्रति इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की मीटिंग होनी चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, दखल अंदाजी नहीं होती। उसी सिद्धांत के ऊपर 2 पार्टनर है, एक चेतन तत्व। ये मैं सारी बात क्यों कर रहा हूं
क्योंकि ये ज्ञान देने के लिए, ज्ञान को विस्तृत करने के लिए कि सम्यक ज्ञान में हमको क्या करना है। सम्यक ज्ञान के अंदर हमको दखल अंदाजी नहीं करनी है। चेतन तत्व जानता रहेगा, देखता रहेगा, और ये अचेतन तत्व है, इसकी फिल्म खुल रही है, सुबह 6 बजे की, 7 बजे की, 8 बजे की, 9 बढ़ेगी, 6 बजे उठेगा, 7 बजे नाश्ता करेगा, 8 बजे नहाएगा धोएगा, ये पुतला, और 10 बजे फैक्ट्री जाएगा, वहाँ ये कार्य करेगा, वहाँ ये कार्य करेगा, वो कार्य करता रहेगा। इसको इंटरफियरेंस नहीं करना है, इसको मौन रख के खाली देखना करना ही इसका काम है। और इसकी प्रतिनिधि इस पर वॉच करेगी कि अब ये पुतला जो है ये कर रहा है, ये कर नहीं रहा है, ये हो रहा है, इसलिए मैं इंटरफियर नहीं करूं, इसके हाथ में नहीं है, ये पूर्व निर्धारित है, ये पीछे से फिल्म बन के आई है। ये फिल्म की 3 बैटरियां, हम जो मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, मोबाइल की बैटरी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 4 घंटा जितनी चलती, अपने आप धीरे 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 वो डिस्चार्ज होती रहती है। तो ये तो सारा जो है उसका गलन मिलन है, उसका डिस्चार्ज है, उसकी निर्जरा है, ये होती रहती है, ये कुछ नहीं कर सकता, उसमें ये स्वतंत्र है। लेकिन अब वो ये पुतला स्वतंत्र किसमें है, ये बड़ा ज्ञान जानने का ये है कि ये हमारा जो जीवन है यहाँ तक सीमित नहीं है, पुनर्जन्म है, यहाँ से मर के हम दूसरी गति में जाएंगे, या हमारी मुक्ति, हम इतने परफेक्ट हो गए, हमारा अनुभव 80-90% अगर हो गया, थोड़ा सा अनुभव बाकी है, तो यहाँ पर हमारे केवल ज्ञान नहीं है, और हमें मुक्ति की अवस्था, इतना हमारा एक्सपीरियंस अनुभव बढ़ गया है, तो हम सिमंदर स्वामी के चरणों में, महाविद्य क्षेत्र जो हमारी पृथ्वी से बाहर क्षेत्र है, जहाँ पर आज भी मुक्ति है, उनके चरणों में जन्म लेके मानव बन करके और हम केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। वो अभी यहाँ नहीं है। तो मैं तो अपने अनुभव को बढ़ाने की जो बात करता हूँ वो सारा ज्ञान की बात है, और इसके अंदर अब वो किस तरीके से आगे वो स्वतंत्र है, परतंत्र कैसे बनता है। जो ही वो परतंत्र बनने की कोशिश करता है, बीज डालने की कोशिश करता है, तो बीज न पड़े तो वो सम्यक दर्शन वाली हमारी प्रज्ञा जो रिप्रेजेंटेटिव है, सबकी मॉनिटर होती है, मॉनिटर तुरंत जो है इसको, हमारे जड़ को, हमारे पुद्गल को, हमारे शरीर को, हमारे पुतले को, मन को, वचन को, काया को, बुद्धि को इंस्ट्रक्शन देती है कि भाई तुम्हें तो दूसरी दिशा में आगे बढ़ना है, तुम जो है ये गलत बीज डाल रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए। इस तरीके की वो बातें जो है वो जब उसको बताता है तो वो ज्ञान ठहर जाता है। तो ये सम्यक ज्ञान की अवस्था है, ज्ञान को आप आगे बढ़ाते रहो। देखिए ये जो सारा आत्मविज्ञान के अंदर बातें बताई जाती है वो अनुभवजन्य बातें हैं, किसी पुस्तक में मिले या न मिले, लेकिन आपकी जो भीतर की पुस्तक है उसमें से आ रहा है। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ भीतर से आया वो बोल रहा हूँ, भीतर के पर्दे खुलते जाते हैं और वो हमारा अनंत ज्ञान वाला हूँ। वो गोभी का एक पत्ता, एक से दूसरा पत्ता, दूसरे से तीसरा पत्ता, चौथा पत्ता, गोभी में कितने पत्ते होते हैं, तो भीतर से जो अनंत ज्ञान के पत्ते हैं शुद्धिकरण होते, खुलते रहते हैं और हम आत्मविज्ञान में आपको बताते जाते हैं। वो ज्यादा प्रभावशाली है। अगर पुस्तक की ज्ञान के मैं आपको सूत्र बताता जाऊं, पुस्तक को पढ़ के बताता जाऊं, तो आप तो कहोगे इसको तो मैं ही पढ़ सकता हूं, इसके करने से क्या होगा। करना अनुभव है, जो कुछ भी होगा अनुभव के द्वारा होगा। और हमारा जो ये सम्यक ज्ञान है ये अनुभव को बढ़ाने का उपक्रम है कि आप कितना अनुभव धीरे धीरे बढ़ाओगे। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, तो क्या वो इस स्थिति में तुरंत आ गए कि वो इतने परफेक्ट बेस्ट बीएम ऑफ द वर्ल्ड बन गए? नहीं, 12 वर्ष तक जो है उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री करी,
5 वर्ष वो प्राइम मिनिस्टर रहे। 17 साल में उन्होंने सम्यक लौकिक ज्ञान किया। मैं तो आत्मज्ञान की बात कर रहा हूं, लेकिन लौकिक भी तो ज्ञान होता है ना। उन्होंने अनुभव किया, और अनुभव कैसा? हृदयंगम अनुभव, आत्मसात अनुभव। उन्होंने चीफ मिनिस्टर 12 साल के अंदर एक एक व्यक्ति से मिले, उस व्यक्ति से ज्ञान लिया, और उस ज्ञान को जो है समझा और अप्लाई किया। 5 वर्ष तक जो प्रधानमंत्री रहे, तो 5 वर्ष में उन्होंने परिचय किया कि, और लोगों से इंटरेक्शन किया। सबसे बड़ी उनमें खासियत क्या है कि वो रिद्धि सिद्धि वाले हैं, वो योगी हैं, वो ईश्वरीय शक्ति है उसके अंदर, और वो ईश्वरीय शक्ति करा रही है। नरेंद्र मोदी तो एक पुतला है, हार्ड मास का है, लेकिन उसके भीतर जो प्रभु है, जो ईश्वर है, वो प्योर है, वो सिद्धि वाला है, वो सहयोग करता है, वो साधन जुटाता है। क्योंकि जो व्यक्ति होली होता है, जो व्यक्ति पवित्र होता है, तो ये प्रकृति भी पवित्र साधन जुटाती है। आपके पुण्योदय होता है, तो पुण्योदय में सारी प्रकृति जो है वैसे साधन बिठाती है। कैसे साधन बिठाती है? अच्छा बंगला मिलता है, अच्छी करोड़ की कार मिलती है, अच्छी जो है विनीत पत्नी मिलती है, अच्छे बेटे होते हैं, अच्छे पोते होते हैं, अच्छी फैक्ट्री होते हैं, अच्छे कर्मचारी मिलते हैं, वो नेक सलाह से काम करते हैं, वो ईमानदारी से काम करते हैं। आप भी उनको भाई वत समझते हो, आत्मवत समझते हो, उनका शोषण नहीं करते हो, तो दोनों के लिए अच्छा है कि हमारा मालिक भी अच्छा और हम भी अच्छा। तो हिंदुस्तान की जनता खुश है। जब दूसरी बार उन्होंने टेस्ट किया, टेस्ट करके नहीं, नरेंद्र भाई को लाओ। उन्होंने पहली बार अच्छा काम किया, और चांस दो। उन्होंने कठिन परिस्थिति के अंदर हमारे देश को अच्छा बनाया। क्यों? देश के प्रति भक्ति है, देश के प्रति भावना है, और जनता के प्रति भावना। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे इस जो है व्यक्ति की बात कर रहा हूं। हमारे इस जो है, जो ये सिद्धांत, जो हमारा साइंस ऑफ द सोल है, व्यक्ति की बात नहीं होती है, गुणों की बात होती है, ज्ञान की बात होती है। अच्छे व्यक्ति में अच्छे गुण होते हैं, वो हाईलाइट करने से, एग्जाम्पल देने से, वो रोल मॉडल बताने से आप में सीधे आपको जानकारी मिल जाती है। इसीलिए प्रवचन के अंदर उदाहरण, मुहावरे, कहानियाँ और ये सारी चीजें बहुत सहयोगी होती है सटीक समझने के लिए। तो सम्यक दर्शन के अंदर हमारे को अनुभव को आगे बढ़ाना है, स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय हम पढ़ के भी कर सकते हैं, जैसे कि स्वाध्याय के अंग होते हैं प्रश्ना और मतलब पूछना। हम हमें कोई भी अगर शंका होती है, शंका पूछना चाहिए, और उसके बाद में अनुप्रेक्षा करना। जो पढ़ रहे हैं उसकी पूरी अनुप्रेक्षा की जानी चाहिए, मनन किया जाना चाहिए, और चितारना होता है कि जो कुछ भी पढ़ा उसको बार बार याद करो, हृदयंगम करो, कि वो कहीं पे भूल नहीं पड़ जावे। मूल के अंदर भूल नहीं होनी चाहिए, वो याद किया जाना चाहिए। और उसके बाद में होता है हमारा ईश्वर प्राणिधान, यानी मतलब आस्था पैदा हो जानी चाहिए। जब आस्था स्थिर हो जाती है, तो कोई बात को धीरे धीरे आगे बढ़ाने के अंदर जो है हमें समय कम लेता है। और हमारी आस्था डावाडोल होती है, तो एनर्जी वहीं वेस्ट हो जाती है। ये है या नहीं? देखिए कि जो हमारा सम्यक ज्ञान के अंदर हमने सम्यक दर्शन में स्थिर कर लिया कि मैं आत्मा हूं और मैं चेतन तत्व हूं, जड़ तत्व मेरा शरीर है, वो अलग है, मैं अलग हूं। अब इस आस्था को जो है बहुत ही वो हृदयंगम करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तब हमारा अनुभव धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अब देखिए अनुभव कैसे आगे बढ़ता है, क्योंकि हम देखने लग जाते हैं, हम ज्ञाता हो जाते हैं, दृष्टा हो जाते हैं, और ये हमारा जो पुराना जो हिसाब है, वो हिसाब को संभाव पूर्वक क्लियर करने की हमको आर्ट मिल जाती है। क्योंकि ये शरीर के अंदर हमारा जो कर्म शरीर है, वो केवल एक पिछले जन्म का नहीं है, वो भव भवांतर के कर्मों का योग है। और कौन सा भव का कर्म किस समय में उदय आता है,
तो उसका पूरा ज्ञान करना है और उसको समझना है कि पूर्व जन्मों के अंदर किसी को हमने कष्ट दिया है, किसी के पैसे हम खा गए हैं, तो वो व्यक्ति आकर के हमारा पैसे खाने लग जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति ने 2 मित्र थे और पूर्व जन्म के अंदर दोनों मित्रों में से एक मित्र ने किसी के 50,000 रुपए हड़प कर लिए, देने से मना कर दिया, तो उसके ऊपर धीरे धीरे जो 10,000 का ब्याज चढ़ गया और वो व्यक्ति मर गया। अब देखिए कि जिस व्यक्ति ने पैसे दिए थे, 60,000 रुपए लेने वाला जो मुकर गया, मना कर दिया, 60,000 उसके जो हो गए, तो दोनों मर करके फिर पिता पुत्र के रूप में जन्मे। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये साइंस ऑफ द सोल, आत्मविज्ञान है। ये इतना सुंदर विषय है, ये इतना सुंदर सत्संग है कि हम बात करते जाएं, हमको लुभावना लगता है, हमको अच्छा लगता है, हमको बोरिंग नहीं लगता है, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा लक्षण है, हमारा गुण है, इस कारण हमको अच्छा लगता है। इस गुण की प्राप्ति करने के लिए आत्मविज्ञान सत्संग को आप रोज सुनते रहिए। आप सुन रहे हो, आप इसकी आत्मा हो, आपके प्रति कृतज्ञता है, आपका जीवन सुधर रहा है और हमको सत्संग का लाभ हो रहा है, आपको और हमको दोनों को लाभ हो रहा है, हम दोनों धन्य हो रहे हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।